चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूपी में बेमौसम बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। आंधी के साथ कई इलाकों में ओलावृष्टि भी देखने को मिली, जिसके चलते अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार से शुरू हुई यह बारिश गुरुवार तक जारी रह सकती है। योगी सरकार का बड़ा कदम, अब किसानों की हर समस्या का समाधान एक कॉल पर मिलेगा। हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए 052223170003 कृषि हेल्पलाइन नंबर शुरू की है। अब किसान घर बैठे योजनाओं, सब्सिडी, सोलर पंप, बीज, खाद और कीटनाशकों से जुड़ी जानकारी आसानी से ले सकते हैं। यूपी में शिक्षा मित्रों के लिए बड़ी राहत, अब मिलेगा 18,000 मानदेय। योगी कैबिनेट ने अहम फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को मई से बढ़ा हुआ मानदेय दिया जाएगा। शिक्षा मित्रों का मानदेय 10,000 से बढ़ाकर 18,000 और अनुदेशकों का मानदेय 9,000 से बढ़ाकर 17,000 प्रति माह कर दिया गया है। यह वृद्धि 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी और मई के भुगतान में जोड़ी जाएगी। इस निर्णय से प्रदेश के लाखों शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को राहत मिलेगी और उनकी लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हो गई है। योगी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी के 25 लाख युवाओं को मुफ्त टैबलेट दिए जाएंगे। इस योजना के तहत स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, तकनीकी, स्वास्थ्य शिक्षा, ITI और कौशल विकास से जुड़े छात्र छात्राओं को लाभ मिलेगा। वर्ष 2021-22 में शुरू हुए इस योजना के अंतर्गत अब तक करीब 60 लाख युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए जा चुके हैं। न्यू नोएडा में जमीन अधिग्रहण की बड़ी अड़चन दूर हो गई है। अब किसानों को यमुना प्राधिकरण के समान मुआवजा मिलेगा। उत्तर प्रदेश में न्यू नोएडा बसाने की प्रक्रिया को रफ्तार मिली है। प्राधिकरण ने जमीन अधिग्रहण के लिए 43,000 प्रति वर्ग मीटर की दर तय की है, जो यमुना प्राधिकरण के बराबर है। इससे किसानों को बेहतर मुआवजा मिलेगा और परियोजनाओं के तेजी से आगे बढ़ने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट बिजली मीटर को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। अब प्रीपेड सिस्टम की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। उपभोक्ताओं को अब बिजली कनेक्शन में प्रीपेड के साथ साथ पोस्टपेड का विकल्प मिलेगा, जिससे उन्हें अधिक सुविधा मिलेगी। एटा की 18 सड़कों पर जल्द ही 18 मिनी बसें चलेंगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन और बेहतर होगा। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत गांवों की कनेक्टिविटी मजबूत करने की दिशा में काम तेज हो गया है। मिले 27 आवेदनों में से 18 मार्गों को मंजूरी दे दी गई है। परिवहन विभाग द्वारा इन चयनित रूटों पर मिनी बसें चलाने की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में सस्ती और आसान परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना है, जिससे आम लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। अंबेडकर जयंती से पहले सीएम योगी का बड़ा फैसला सामने आया है। बाबा साहब के सम्मान में सरकार खास पहल करने जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 14 अप्रैल से पहले घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश भर में लगी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमाओं पर छत्र निर्माण, बाउंड्री वॉल और उनके सुंदरीकरण का काम अब सरकार से अपने स्तर पर कराएगी। इस योजना का जल्द ही शुभारंभ भी किया जाएगा। यूपी में पंचायत चुनाव अब विधानसभा चुनाव के बाद कराए जाएंगे। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने पहली बार इस बात को स्वीकार किया है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तारीखों को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अब ये चुनाव 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद ही होंगे। उनके इस बयान से सियासी हलकों में हलचल तेज हो गई है और पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहे नेताओं को बड़ा झटका लगा है। चंदा जुटाने में बीजेपी प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनी, उससे मिले 34 करोड़ रुपए। राजनीतिक फंडिंग के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने यूपी में बढ़त बनाई है। ADR की मार्च के अंत में जारी 2024-25 की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में सभी दलों को कुल 52.47 करोड़ रुपए का चंदा मिला, जिसमें करीब 65% हिस्सा अकेले बीजेपी के पास गया है।
सीएम योगी ने ग्रेटर आगरा की बड़ी सौगात दी, नदियों के नाम पर बसेंगी 10 नई टाउनशिप। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा विकास प्राधिकरण की 51,042 करोड़ की ग्रेटर आगरा परियोजना की शिलान्यास और भूमि पूजन किया। खराब मौसम के चलते देरी से पहुंचने के बावजूद उन्होंने जनसभा में उमड़ी भीड़ की सराहना की और आगरा के विकास के लिए बड़ा विजन पेश किया। उन्होंने कहा कि जैसे नोएडा एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र के रूप में पहचाना जाता है, उसी तरह आगरा का विस्तार कर उसे नए नोएडा के रूप में विकसित किया जाएगा। यूपी में चुनाव से पहले पोस्टर वार तेज हो गया है। अखिलेश के कार्यकाल पर निशाना साधते हुए योगी के धुरंधर सीएम ने बताया कि लखनऊ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव के खिलाफ हो लगे होर्डिंग विरोध में मंगलवार दोपहर सपा कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। उन्होंने पोस्टर फाड़े और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मामले में हजरतगंज थाने में आरोपियों के खिलाफ शिकायत भी दी गई है। ये होर्डिंग लखनऊ, जौनपुर, अमेठी समेत करीब 10 जिलों में लगाए गए थे, जिनकी तस्वीरें सामने आते ही कार्यकर्ताओं में नाराजगी फैल गई। होर्डिंग में अखिलेश यादव को फिल्मी अंदाज में विलेन की तरह दिखाया गया और अखिलेश का लियारी राज लिखा गया। साथ ही उनके कार्यकाल के दंगों की खबरों की कटिंग लगाई गई। वहीं दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ की तस्वीर के साथ धुरंधर सीएम लिखा गया और माफिया के खिलाफ कार्रवाई की खबरों को दिखाते हुए सवाल किया गया, आपको क्या चाहिए? यूपी में पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर की कालाबाजारी पर सरकार ने सख्त बढ़ा दी है। अब तक 23,000 से ज्यादा छापेमारी की जा चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने ईंधन आपूर्ति को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए व्यापक स्तर पर कार्रवाई की है। 12 मार्च से अब तक पूरे राज्य में 23,250 से अधिक निरीक्षण और छापे डाले गए हैं, जिनमें 238 FIR दर्ज हुई है। वहीं 22 लोगों को मौके पर ही गिरफ्तार किया गया और 249 के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। सरकार का कहना है कि प्रदेश में पेट्रोल डीजल की सप्लाई पूरी तरह सामान्य है और किसी तरह की कोई कमी नहीं है। यूपी में औद्योगिक विकास को नई गति मिली है। योगी कैबिनेट ने बड़े प्रोत्साहन पैकेज के साथ 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बैठक में प्रदेश के $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की दिशा में अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 के तहत कुल 22 प्रस्ताव पर मुहर लगाई। इसमें प्रमुख निर्णय बड़ी औद्योगिक इकाइयों को वित्तीय सहायता, सब्सिडी और LOC जारी करने से जुड़ा है, जिससे प्रदेश में निवेश का माहौल और मजबूत होने की उम्मीद है। लखीमपुर खीरी में बांग्लादेशी विस्थापितों के गांव का दौरा करेंगे सीएम योगी, तैयारियां तेज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11 अप्रैल को जिले का दौरा कर सकते हैं। उनके संभावित कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जानकारी के मुताबिक सीएम मोहम्मदी तहसील के मियापुर गांव पहुंचेंगे, जहां बांग्लादेश से आए विस्थापित हिंदू परिवार रहते हैं। उनके दौरे को लेकर प्रशासन पिछले 1 सप्ताह से लगातार तैयारी में जुटा हुआ है। योगी कैबिनेट ने नोएडा को बड़ा तोहफा दिया है। 26.1 एकड़ जमीन पर मेट्रो विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में ग्रेटर नोएडा में इस निजी विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी गई। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के मुताबिक सनहिल हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड 26.1 एकड़ भूमि पर यूनिवर्सिटी खोलने का प्रस्ताव दिया था, जिससे सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद स्वीकृति मिल गई है। इस विश्वविद्यालय के शुरू होने से युवाओं को आधुनिक और रोजगार परक शिक्षा मिलेगी। साथ ही प्रदेश में उच्च शिक्षा के अवसर बढ़ेंगे और निजी निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। सीएम योगी का बड़ा निर्णय, प्रदेश के सभी कृषि योजनाओं से जुड़ी जाएगी फार्मर रजिस्ट्री। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से देने के लिए फार्मर रजिस्ट्री अहम भूमिका निभाएगी। उन्होंने निर्देश दिया है कि इसे सभी कृषि और विभागीय योजनाओं से जोड़ा जाए, ताकि पंजीकृत किसानों को गेहूं, दलहन और तिलहन की खरीद के साथ साथ बीज, खाद, कीटनाशक, कृषि यंत्र और अन्य योजनाओं का लाभ प्राथमिकता के आधार पर मिल सके। यूपी में 1671 ड्राइवर बिना बस चलाए ले रहे वेतन। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर साधा निशाना। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने परिवहन विभाग में बड़े भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सरकार को घेरा। उनका दावा है कि विभाग के 1671 ड्राइवर बिना 1 किलोमीटर बस चलाए हर महीने सैलरी उठा रहे हैं। उन्हें इसे बीजेपी सरकार की खराब व्यवस्था का उदाहरण बताते हुए तीखा हमला किया।
योगी आदित्यनाथ को अच्छा व्यक्ति बताया गया है। एएमआईएम के नेता शौकत अली ने मुख्यमंत्री की सराहना की है। पार्टी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली मंगलवार को अंबेडकर नगर पहुंचे, जहां उन्होंने एक स्थानीय कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक अच्छे और संत स्वभाव के इंसान हैं, लेकिन उनके आसपास के सलाहकार उन्हें गलत दिशा में ले जा रहे हैं। हालांकि शौकत अली ने मुख्यमंत्री की भाषा को लेकर भी सवाल उठाए और कहा कि उनकी बयानबाजी एक खास वर्ग को डराने वाली होती है। इसके साथ ही उन्होंने कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर पर भी तीखा हमला बोला। शौकत अली ने आरोप लगाया कि सालार मौजूद गाजी और सुलदेव राजभर से जुड़ा इतिहास ओम प्रकाश राजभर के दफ्तर में तैयार होता है, वहीं जानकारी मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जाती है। बदायूं में 106 करोड़ की लागत से आधुनिक बस स्टेशन का निर्माण किया जाएगा, जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में पीपीपी मॉडल के तहत यह अत्याधुनिक रोडवेज बस अड्डा की विकसित किया जाएगा। मंगलवार को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिली। सरकार की हरी झंडी मिलने के बाद अब जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर समेत संविधान निर्माताओं की प्रतिमाओं का नवीनीकरण किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने बताया कि इस योजना के तहत प्रतिमाओं पर छत और चबूतरे का निर्माण भी कराया जाएगा। उन्होंने जानकारी दी कि इस अभियान की शुरुआत 14 अप्रैल से होगी, ताकि महान विभूतियों को सम्मान दिया जा सके और उनके विचार को संरक्षित रखा जा सके। प्रदेश में महापुरुषों की विरासत को संजोने के लिए सरकार ने हर विधानसभा क्षेत्र में 10 स्मारकों के विकास का फैसला लिया है। लखनऊ में बीजेपी ने स्थापना दिवस पर शक्ति प्रदर्शन किया और 300 कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। भारतीय जनता पार्टी के 47वें स्थापना दिवस के अवसर पर बीजेपी लखनऊ महानगर और जिला इकाई ने वसंत कुंज स्थित राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पर भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, पदाधिकारी और वरिष्ठ नेता शामिल हुए। योजना के दौरान पार्टी के इतिहास, उसकी विचारधारा और कार्यकर्ताओं के योगदान को याद किया गया। सिर्फ संदेह के आधार पर किसी को उम्र कैद की सजा नहीं दी जा सकती, हाई कोर्ट का अहम फैसला। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा पाए एक आरोपी को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि संदेह और गवाहों के विरोधाभासी बयानों को नजरअंदाज कर किसी को दोषी ठहराना उचित नहीं है। न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह और न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह प्रथम की खंडपीठ ने आजीवन कारावास की सजा काट रहे विनोद की अपील स्वीकार करते हुए यह निर्माण सुनाया। साथ ही ट्रायल कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया गया। यह मामला मेरठ के सरुद्रपुर थाना क्षेत्र का, जहां 6 जून 2009 को 13 वर्षीय चंचल की गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। योगी कैबिनेट का अहम फैसला सामने आया है। अब ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के मामले खत्म नहीं किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने इस संबंध में एक अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। नए प्रावधान के तहत नियम तोड़ने पर चालकों को जुर्माना भरना होगा और गंभीर मामलों में सजा का प्रावधान रहेगा। गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने पिछले साल 20 नवंबर को एक याचिका की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत दंड को समाप्त नहीं किया जा सकता। शारीरिक संबंध के दौरान गला दबाकर पत्नी की हत्या का मामला सामने आया है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में मेरठ के तीतना गांव रहने वाले राहुल अपनी पत्नी एकता के साथ रह रहा था। एकता चमरवा ब्लॉक के ठकुरद्वारा स्थित एक परिषदीय स्कूल में शिक्षिका थी, जबकि उसका मायका मुजफ्फरनगर के खतौली थाना क्षेत्र के एक गाँव में है। परिजनों के मुताबिक राहुल शराब का आदी था और अक्सर घर में विवाद करता था। उस पर दहेज की मांग करने के भी आरोप हैं, जिस कारण पति पत्नी के बीच अक्सर झगड़ा होता रहता था। रविवार को इसी तरह का विवाद हुआ, जो शारीरिक संबंध के दौरान बढ़ गया और आरोपी ने गला दबाकर पत्नी की हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी कमरे का दरवाजा खुला छोड़कर फरार हो गया। सोमवार सुबह दूध देने पहुंचे व्यक्ति ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। वही मायके पक्ष ने दहेज की हत्या समेत अन्य आरोप लगाते हुए तहरीर दी, जिसके आधार पर पुलिस ने पति राहुल चौधरी और देवर गौरव कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया। मंगलवार को पुलिस ने मुख्य आरोपी राहुल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है, जबकि चांदी के दाम स्थिर बने हुए हैं। आइए जानते हैं आज के उत्तर प्रदेश की ताजा भाव। प्रदेश में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,47,489 प्रति 10 ग्राम है। वहीं चांदी के भाव की बात करें तो 2,31,000 प्रति किलोग्राम पर स्थिर बनी हुई है।